नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस के बारे में एनालिसिस किया था। आज हम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी 13 मार्च 2022 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका जो पेपर है उसका एनालिसिस करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी, वो आप देख लेना। आज हम इस पेपर को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हिंदी, दूसरे पार्ट में राजस्थान जीके। तो आज हम राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए हैं 50 क्वेश्चन, उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र जोधपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर है जोधपुर। इसको काजरी के नाम से जाना जाता है। काजरी की स्थापना 1859 में की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को आढ़ा वाला पर्वत कहा जाता है। और बाकी के जो इसके जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गरबा उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरी नुमा पहाड़ी है उनको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मगरा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो अपशिष्ट पहाड़ियां है उनको मगरा के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसका डोरा पर्वत। डोरा पर्वत मरुस्थल की सर्वोच्च एक पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 869 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम। आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आना सागर जो झील है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, ये बिल्कुल गलत है। 1845 में महाराजा मनय सिंह ने इसकी अपनी रानी के स्नान हेतु इसका निर्माण करवाया, ये भी बिल्कुल गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणोराज या आना जी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा जिले की सीमा में आता है। ये कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में फैला हुआ है। तो इसमें झालावाड़ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है? राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित किया गया था। राजस्थान में सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय है वो बीकानेर में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है? थारपारकर ये जो गौवंश की नस्ल है। गिर ये भी एक गौवंश की नस्ल है। कांकरेज ये भी एक गौवंश की नस्ल है। और जो इसमें है मुर्रा है एक भैंस की नस्ल है, न कि गौवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इस धातु का प्रमुख उत्पादक राज्य है तथा इसे वुल्फ्राम भी कहते हैं। वुल्फ्राम टंगस्टन का एक अयस्क है। वुल्फ्राम एक टंगस्टन का अयस्क है। इसमें जो बाकी के जो ऑप्शन है इनके बारे में भी आप चर्चा कर लेते हैं। मैग्नीज के जो अयस्क है वो साइलोमेलिन और पायरोलूसाइट, ये मैग्नीज के अयस्क है। चांदी का जो अयस्क है वो है गैलेना, और जस्ता का जो अयस्क का नाम है कैलेमिन और जिंकाइट। तो ये इसका जो राइट आंसर था वो था वुल्फ्राम टंगस्टन का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जब उस टाइम परीक्षा लगी तब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष नीति आयोग का वर्तमान में के सुमन बेरी है। के सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान। सन 2000 के अंदर एमपी से उसको छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, तब से राजस्थान का क्षेत्रफल में पहला स्थान है। उससे पहले राजस्थान का सेकंड स्थान था। फर्स्ट स्थान पे पहले मध्य प्रदेश था। तो वर्तमान में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट स्थान है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। 1952 में की गई थी। ये जो इसका जो उत्खनन कार्य 1961 से लेकर 69 के मध्य बीबी गिरी और बीके थापर के द्वारा किया गया था। इसके जो उत्खनन का कार्य है वो इन दोनों उनके पुरातत्ववेताओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है घोड़ावन। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन। अगर राज्य पशु की बात करें, राज्य पशु है राजस्थान का चिंकारा। अगर राज्य पशु पालतू में पूछे तो ये है ऊंट। 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु के लिए घोषणा की गई थी, ऊंट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती की जो दरगाह है उसका निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो मांगलिक अवसर गणगौर के जो अवसर पे जो महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 से बाहर कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच, क्योंकि उस टाइम नोवाक जोकोविच ने जो कोरोना की जो वैक्सीन है
वो नहीं लगवाई थी, इसके कारण इनको उससे ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? ऊंट की जो स्वर्णिम नक्काशी की जाती खाल पर वो ऊंचता कला कहलाती है। ऊंचता कला बीकानेर की फेमस है और मथिरण कला भी बीकानेर की फेमस है। फट चित्रण साबरा भीलवाड़ा की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर आनंद लेने जाते हैं। यानी कि इसके कहने का अर्थ है खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। तो वो कौन सा त्योहार है? तो इनमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है उसके अनुसार है तो हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या पर मालपुआ भी बनाए जाते हैं। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है, अभी गई है। और जो इसके जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आका तीज। आका तीज बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की ये एकादशी को आती है। और घोड़ला त्योहार। घोड़ला त्योहार मुख्य रूप से जोधपुर का फेमस है। ये चैत्र और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घोड़ला त्योहार आता है, जो कि जोधपुर का फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा। रोहिड़ा। और राजस्थान का अगर बात की जाए, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। राज्य पक्षी की बात की जाए तो वो है गोडावन। और इनके जो जैसे रोहिड़ा का ये क्वेश्चन बार बार में रिपीट होता रहता है। अभी हाल ही जो RS की परीक्षा 2021 में आयोजित की गई तो उसमें भी ये पूछा गया था। तो कई बार ये क्वेश्चन है। पटवार में भी लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। वीडियो मेंस प्री उनमें भी ये क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था। तो रोहिड़े का जो वानस्पतिक नाम है वो टिकोमोला अंडुलेटा। रोहिड़ा का जो वानस्पतिक नाम है वो है टिकोमोला अंडुलेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जावर की खान उदयपुर के किस खनिज के लिए विख्यात है? जावर की जो खान है उदयपुर में वो शीशे जस्ते के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में भारत सरकार के द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान का सही मिलान नहीं है। ये कह रहा है कि कौन सा जो सम्मिलित है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में स्थित है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कपासन चित्तौड़ में स्थित है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ये कोटा में स्थित है। जबकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उदयपुर में स्थित नहीं है, ये झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस टेनिस खिलाड़ी ने सर्वाधिक एकल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती हैं? राफेल जो नडाल है उन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो लगभग 21 जीते हैं राफेल नडाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में वायु सेना के किस स्थान पर हवाई हमला किया गया था?
बालाकोट जो काफी चर्चा में रही थी उस टाइम, बालाकोट स्ट्राइक 2019 में की गई थी ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये 3 शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। इसका जो एक ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 2021 में मिस यूनिवर्स चुनी गई थी? वर्ष 2021 में हरनाथ सिंधु का संबंध हरियाणा चंडीगढ़ से है। और अगर मिस वर्ल्ड की बात की जाए, मिस यूनिवर्स, तो वो है मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो वो है अभी जो इजराइल की है वो साइलिन फोर्ड, उनका नाम है साइलिन फोर्ड, उनका संबंध इजराइल से है, जो इनको अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत पद कितने हैं? तो जो दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, उसमें अधिकतम वो जो न्यायाधीश के पद है वो 33+1, यानी कि एक तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 इसके अधीन जो न्यायाधीश है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो उस टाइम ये एग्जाम लगी थी उस टाइम इसके जो कार्यकारी जो अध्यक्ष थे वो थे अजय रस्तोगी। अब इनके जो नेक्स्ट ऑप्शन है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, ये भारत के अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। 48वें जो चीफ जस्टिस CJI थे वो श्री NV रमन्ना है। और जो वर्तमान में अभी जिनको 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाएगा वो है UU ललित। तो इसका भी ध्यान रखें, ये अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI UU ललित को जो कि एक 48वें चीफ जस्टिस इंडिया के रूप में शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए संदर्भ में RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है? RT-PCR उस टाइम जब कोरोना आया था वो काफी चर्चा में रही थी। RT-PCR इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोरोना के टाइम पे काफी चर्चा में रही थी, तो इसके जो फुल फॉर्म पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू ने सबसे सर्वप्रथम पदक जीतने वाली भी भारत के लिए मीराबाई चानू ही थी। पदक इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। जो इनका संबंध है वो भारत के मणिपुर राज्य स्टेट से है। मीराबाई चानू, इन्होंने अभी विश्व ओलंपिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अभी हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है फिर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पेगासस क्या है? पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि उस टाइम जब ये जनवरी फरवरी के अंदर काफी चर्चा में रहा था। एक जासूसी सॉफ्टवेयर है
तो एक पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से किस मूर्ति का अनावरण केदारनाथ में किया गया था? प्रधानमंत्री के जो आदि शंकराचार्य जो मूर्ति है उनकी केदारनाथ उत्तराखंड के अंदर उनका जो मूर्ति का अनावरण किया गया था हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है? जो इसका जो सही आंसर है वो कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला जो उपराष्ट्रपति है। और जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति की अगर बारे में चर्चा करें तो जो बाइडेन अभी वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे हम, भारत के प्रथम रक्षा जनरल प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मरणोपरांत निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो हमारे देश के फर्स्ट CDS थे, चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया का जो बिपिन रावत, इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि हम बात करें तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो 4 लोगों को दिया गया था उस टाइम। प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका। प्रभा अत्रे का संबंध महाराष्ट्र से कला से संबंधित है, राधेश्याम खेमका ये भी कला से संबंधित है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और बिपिन रावत जो हमारे देश के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ इंडिया थे। और एक दिया गया था ये उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन को प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के बड़ला नामक स्थान पर जो सोलर पार्क स्थापित किया था वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उस टाइम जब ये परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस टाइम न्यायमूर्ति श्री NV रमन्ना थे जो 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन अब वर्तमान के अंदर 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित को बनाया गया है। ललित जो 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वो शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनको लता जो मंगेशकर है उसको मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, कोकिला। इनका जो जन्म है वो इंदौर MP मध्य प्रदेश, उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उनकी 6 फरवरी 2022 को ये मृत्यु हो चुकी होगी इनकी, तो इसलिए वो काफी चर्चा में रही थी, तो उनके बारे में इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और इनको 1969 के अंदर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। 1999 के अंदर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1999 में पद्म विभूषण। और इनको फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार लीजन अवार्ड से भी फ्रांस के द्वारा इसको सम्मानित किया जा चुका है।
और 2000 इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है। 2001 के अंदर इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर 2021 किसे बनाया गया है? जीएसटी गुड्स एवं सेवा सर्विस टैक्स, इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी गुड्स एवं सेवा टैक्स को जो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरबीआई के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था? दृष्टिबाधित जो लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए आरबीआई के द्वारा मनी ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, जबकि बागड़ के गांधी के रूप में भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राजस्थान का जो एकमात्र शासक है, जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, उन्होंने एकमात्र महाराजा है, उनके द्वारा 30, 31 और 32 तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र राजस्थान के जो महाराजा थे वो गंगा सिंह थे, उनके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रचना और रचयिता से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि कौन सा जो युग्म है वो गलत है, असुमेलित है, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो वीर विनोद जो पुस्तक है वो श्यामल दास जी द्वारा रचित है, ये बिल्कुल राइट है। बातारी फुलवारी जो ये इस कविता के जो लेखक है ये विजयदान देता है, ये भी सही है बिल्कुल। और पीथल और पाथल ये कन्हैयालाल जी सेठिया उनके द्वारा लिखी गई है। और जो इसके नीचे जो लास्ट का जो ऑप्शन है ये दिख नहीं रहा आपको, चेतावनी रा चूंगटिया, ये सीताराम लालस के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा रचित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चेतावनी चूंगटिया सीताराम लालस के द्वारा नहीं लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि कौन सा जो युग्म है वो असुमेलित है? कोटा का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। बागड़ और हाड़ौती बोली जाती है। बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो बागड़ी या बाघ के नाम से जाना जाता है, इसलिए बागड़ी बोली जाती है। और जयपुर का जो क्षेत्र है वो वहाँ ढूंढार प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसलिए वहाँ ढूंढारी बोली जाती है। जब इसका राइट आंसर है मेवात तो अलवर भरतपुर, जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसमें उसको मेवात के नाम से जाना जाता है, न कि उदयपुर को। तो इसलिए अलवर भरतपुर का जो एरिया है उसमें मेवाती भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? गबरी देवी जो है राजस्थान की मांड गायिका है, ये मांड गाय से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि असुमेलित है? तेजाजी मेला, इसका जो राइट आंसर है वो है तेजाजी का मेला बीकानेर। तेजाजी का मेला बीकानेर में नहीं लगता है, तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है, न कि बीकानेर के अंदर। और जो बैणेश्वर मेला है डूंगरपुर के अंदर लगता है। रामदेव जी का मेला है वो जैसलमेर के अंदर लगता है, रूणेश्वर जैसलमेर में। और लक्की मेला है वो करौली में कैला देवी माता, कैला माता के मंदिर में जो लक्ष्मी मेला लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? राजस्थान के अंदर जो राइट आंसर है इसका वो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। 19 से 19 रियासतें थी।
और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था और 6 छावनियां थी। वो 1857 की क्रांति में हुई थी, लेकिन जब एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो अजमेर में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों, 8 स्टेटों के मध्य से होकर गुजरती है। ये राजस्थान में बेसिकली चर्चा करें तो राजस्थान में जो दक्षिणी क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, तो वहां से होकर गुजर रही है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो सतलुज ब्यास नदी का जो संगम है हरिके बैराज, वहां से IGMP इंदिरा गांधी जो नहर है उसका उद्गम है, तो वहां से इसमें पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के मंगला क्षेत्र कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मंगला क्षेत्र है जो राजस्थान का तेल का जो खनिज है, तेल खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ये एक कुएं का नाम है मंगला, भाग्यम, रागेश्वरी, सरस्वती वगैरह, वंदना, ये सरस्वती, ये 3-4 कुएं के नाम है। तो इससे तेल जो प्राप्त किया जाता है बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में जो बाड़मेर में रिफाइनरी है उनके जो कुएं हैं उनका नाम है, तो इनसे तेल जो खनिज है वो प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची, इसका जो राइट आंसर है वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान के जो बीच में विवादित है ये, इसलिए निर्विवादित कहें तो कंचनजंगा है। और यदि पूछते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी है तो वो है K2। नंदा देवी जो चोटी है उत्तराखंड में पड़ती है, और माउंट एवरेस्ट जो चोटी है जो विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये नेपाल में पड़ती है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी सबसे जो लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की, लगभग 1200 प्लस है ये। और सबसे अगर छोटी बात करी जाए तो वो है गोवा की। ठीक है, ये अब आज जो हमने राजस्थान जीके के जो 50 क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करवा दिया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसका जो लाभ है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे एनालिसिस के साथ में हमने, अच्छे कंटेंट के साथ में हमने एनालिसिस किया है। इसका चारों जो ऑप्शन है उनसे संबंधित पूरी आपको जानकारी दी है। अब हम कल नेक्स्ट पार्ट में जो हिंदी का जो 50 क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे अगले पार्ट के। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को जोड़िए, लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और जो इसकी जो PDF है वो टारगेट सब इंस्पेक्टर नाम से जो चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।